वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम मुशोको टेंसेई के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन देंगे। एपिसोड 1 से एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही दे रखी है। अगर आपको इसके पहले के एपिसोड देखने हैं तो आप आई बटन में क्लिक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मुशोको टेंसेई के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रूडियस ग्लेन के संग कैरेज में बैठा होता है और उसके डैड पॉल ने उसे बिल्कुल भी नहीं समझाया होता कि यहाँ पे चल के रहा है। तो जब वो ये बात ग्लेन से पूछता है तो ग्लेन उसको एक लेटर फेंक के देती है जो कि पॉल ने ही लिखा होता है रूडियस के लिए। ग्लेन रूडियस से कहती है मैं पढ़ नहीं सकती तो थोड़ा तेज पढ़ना ताकि मुझे भी पता लगे उसने लिखा क्या है। फिर रूडियस उस लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर में पॉल ने लिखा होता है कि शायद तुम्हें भी पता नहीं होगा यहाँ पे चल क्या रहा है। तो उसमें ये बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम उस मसलवाई दुकान से पूछ लेना जो तुम्हारे सामने बैठी है। वैसे उसको भी कुछ नहीं पता होगा तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ क्या चल रहा है। और पॉल ऐसी ग्लेन की बहुत बेइज्जती करता है जिससे ग्लेन सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर पॉल बोलता है कि मैंने तुम्हारी जॉब लगवा दी, तुम अब 9 साल की एक लड़की को पढ़ाओगे। और फिर पॉल रूडियस को बताता है तुम जिसके साथ हो वो उस परिवार का हिस्सा है और स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर भी है और साथ ही साथ एक बॉडीगार्ड भी है। और पॉल बताता है कि तुम्हारे साथ जो ग्लेन बैठी है वो भी मैजिक सीखना चाहती है और बदले में तुम्हें स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कराएगी। और पॉल ने ये भी लिखा होता है कि तुम अगले 5 साल के लिए वहीं पे रहने वाले हो और मैजिक के साथ साथ तुम उसे पढ़ना लिखना भी सिखाओगे। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद रूडियस जब वेट कर रहा होता है लड़की के पापा के आने का, तब वो देखता है उनके घर में बहुत सारे 20 पर्सन रह रहे हैं और लगभग सारे के सारे 20 पर्सन जो है वो फीमेल और मेड है। थोड़ी देर बाद जिस लड़की को रूडियस पढ़ाने आया होता है उसके फादर आ जाते हैं रूडियस से मिलने। उनका नाम होता है फिलिप बोरियस ग्रेडैट और हमें बताया जाता है कि फिलिप उस शहर का मेयर होता है और साथ ही साथ पॉल का कजन भी होता है। पता लगता है कि रूडियस और फिलिप रिश्तेदार है एक तरीके से। उसके बाद फिलिप रूडियस को अपनी बेटी को दिखाने ले जाता है जिसको रूडियस पढ़ाने वाला था। फिर हमें बताया जाता है कि उसका नाम एरिस है। रूडियस फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है एरिस को, लेकिन एरिस को रूडियस बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसको चाटा मार देती है। एरिस का कहना होता है कि तुम तो मेरे से भी छोटे हो, तुम क्या मेरे को सिखाओगे। उसके बाद रूडियस भी एरिस को चाटा मार देता है ये सोच के कि उसको समझ आएगा चाटा लगने में कैसे लगता है, लेकिन होता कुछ और है। एरिस रूडियस को बहुत तेज की मुक्का मारती है जिससे रूडियस थोड़ा आगे जाके गिर जाता है, लेकिन एरिस वहाँ बिल्कुल नहीं रुकती। फिर एरिस रूडियस के ऊपर चढ़ जाती है, उसके मुंह में बहुत सारे मुक्के मारने लगती है और रुकती नहीं है। उसके बाद रूडियस मैजिक का इस्तेमाल करके एरिस को थोड़ा सा पीछे फेंकता है और वहाँ से भग जाता है। रूडियस एरिस से काफी देर तक छुपे रहता है, लेकिन एरिस रूडियस को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। रूडियस किसी न किसी तरीके से बच के फिलिप के कमरे तक पहुंच ही जाता है। उसके बाद फिलिप रूडियस से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, हार मान लोगे। रूडियस कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं ऐसे ही घर चले गया तो मेरा मजाक उड़ाएगा पॉल। फिर फिलिप पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। उसके बाद रूडियस थोड़ी देर तक सोचता है कि क्या प्लान बनाऊं। उसके बाद प्लान बनाने के बाद वो फिलिप को थोड़ा थोड़ा बताने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और रूडियस वहाँ के एक कमरे में आके सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रूडियस और एरिस एक कमरे में बंद है जो कि बहुत अजीब सा और बहुत गंदा है और उन दोनों के हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये सब रूडियस का ही प्लान था अपने आप को किडनैप कराने का, उसके बाद वहाँ से भागने के लिए पढ़ाई का और मैजिक का इस्तेमाल करने का, जिससे एरिस को उन दोनों चीजों की कीमत पता लगती है। फिर थोड़ी देर बाद एरिस की नींद खुल जाती है और वो पूछती है यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर रूडियस उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं लगता है कि हम किडनैप हो चुके हैं और अगर आपको मैजिक इस्तेमाल करना आता है तो आप भी अपनी रस्सियां खोल पाती मैजिक का इस्तेमाल करके। एरिस रूडियस की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और गेट के पास चिल्लाने लगती है ग्लेन कहाँ पे हो तुम, मेरे को बचाओ। तभी दरवाजा खोल के एक आदमी बाहर आता है जिसके दरवाजा खोलने से एरिस गिर जाती है और उसको उल्टा बोलने लगती है बहुत ज्यादा कि मैं तुम्हें गाड़ दूंगी ये वो। तभी वो आदमी एरिस को बहुत तेज की लात मारता और दीवार में फेंक देता है। एरिस को बहुत तेज लगती है, दीवार में जाके वो टकरा जाती है। एरिस उस आदमी से लड़ाई करने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी एरिस को बहुत तेज की मारता है, उसके मुंह पे पंचेस मार के लात मार के उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। वो आदमी एरिस को इतना मारता है कि उसके मुंह से बहुत खून आने लगता है, उसके 2-3 दांत भी टूट जाते हैं और जाते जाते वो रूडियस को भी एक पंच मार के चले जाता है। उसके जाने के बाद रूडियस को एरिस पे थोड़ी दया आती है और वो उसको थोड़ा हील कर देता है। रूडियस फिर गेट के पास कान लगा के उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है जिनने उन्हें किडनैप किया होता है। फिर हमें पता लगता है कि वो लोग असली किडनैपर है, ये कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं चल रही थी। फिर हमें पता लगता है मौके का फायदा उठा के असली किडनैपर्स ने उन्हें किडनैप कर लिया था। रूडियस पहले तो उन लोगों पे हमला करके उन्हें पीटने की सोचता है, लेकिन फिर वो बाद में सोचता है कि यहाँ से भागना ही बेहतर होगा। रूडियस मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ के आयरन बार्स को तोड़ देता है जो कि खिड़की की तरह थे। एरिस फिर रूडियस से कहती है मेरे को भी अपने साथ ले जाओ। फिर रूडियस कहता है नहीं मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो तुम मुझ पे फिर से चिल्लाओगी और मारोगी। रूडियस एरिस से कहता है अगर तुम वादा करती हो कि तुम गुस्सा नहीं करोगी और चिल्लाओगी नहीं तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। फिर एरिस रूडियस की बात मान जाती है। फिर किडनैपर्स अचानक से दरवाजे को तोड़ के आ जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ से वो दोनों भाग चुके हैं खिड़की के जरिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूडियस एरिस को बाहर जाके पूरी तरीके से हील कर देता है। उसके बाद जब रूडियस एरिस को हील कर देता है तो एरिस रूडियस को घमंड दिखाने लगती है। उसके बाद रूडियस एरिस को गुड बाय कह के जाने लगता है कि हमारे साथ यहीं तक था अगर तुम्हें अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो। उसके बाद एरिस अचानक से सुनती है कि गुंडे उनको ढूंढ रहे हैं तो रूडियस के पीछे पीछे जाके कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम पे नहीं चिल्लाऊंगी। उसके बाद गाँव के आसपास
घूमने के बाद वो एक बोर्ड को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है गाँव का नाम, जिसे पढ़ के रूडियस बताता है एरिस से तुम्हारे गाँव से ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद रूडियस एरिस को पढ़ने लिखने के फायदे बताने लगता है, जिसमें एरिस कहती है कि मेरे को इस सब की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए कर लोगे ये सब। एरिस के जवाब में रूडियस बोलता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो कि मैं तुम्हारे लिए सारे काम करूँ। फिर एरिस कहती है हाँ तुम मेरे नौकर नहीं हो पर तुम मेरे टीचर तो जरूर हो, जिसके जवाब में रूडियस कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर भी नहीं हूँ क्योंकि तुमने मेरे को पसंद नहीं किया था, तो तुम्हारे पापा ने मेरे को काम में अब तक रखा नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक कैरेज में बैठ के अपने गाँव की तरफ जा रहे होते हैं। मेरा मतलब है कि एरिस के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन दोनों के सामने से दो घोड़े भगते हुए जाते हैं जिनके ऊपर वो किडनैपर्स बैठे हुए थे, लेकिन उन किडनैपर्स ने उन दोनों को अभी तक देखा नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद रूडियस और एरिस उसके घर में रोआ में पहुंच जाते हैं। रूडियस घर के बाहर एरिस के एक सर्वेंट को खड़ा हुआ देखता है और रूडियस उस सर्वेंट से बात करने के लिए जाता है सिचुएशन के बारे में। तभी अचानक से एक इंसान आता है और एरिस को पकड़ के एक गली में भग जाता है। रूडियस एरिस को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और उस किडनैपर को रोकने के लिए एक दीवार खड़ी कर देता है मैजिक से। फिर वो किडनैपर रूडियस को धमकी देता है कि अगर तुम घर चले गए होते तो बच जाते। उसके बाद रूडियस एक फायरबॉल बना के उसकी तरफ करता है और कहता है चुपचाप उस लड़की को नीचे रख दो। जो सर्वेंट रूडियस को एरिस के घर के बाहर दिखा होता है थोड़ी देर पहले, फिर वो पीछे से आता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो रूडियस से कहता है कि मैं एरिस को अपने लिए कहीं पे भेजना चाहता हूँ। उसके बाद वो किडनैपर रूडियस से बोलता है जितना सोचा था उससे ज्यादा तुम मैजिक में अच्छे हो, और कहता है तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे। फिर रूडियस उनसे पूछता है कि वो हिस्सा होगा कितना। वो कहते हैं 100 असुरा गोल्ड कैसा रहेगा। फिर रूडियस कहता है उतने में 2 लोगों का मैजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा क्या। फिर वो कहता है इतने में 10 लोगों का हो जाएगा और कुछ बच भी जाएगा। फिर वो सर्वेंट रूडियस से कहता है उस लड़की ने मेरी जिंदगी जानूम बना दी और अगर तुम उसे पढ़ाओगे तो वो तुम्हारे संग भी ऐसा ही करेगी। किडनैपर कहता है कि तुम्हारी उम्र में तुम्हें तो पैसे की कीमत पता ही होगी और अगर तुम डील में शामिल होना चाहते हो तो धीरे धीरे करके अपना हाथ ऊपर करो। रूडियस उनकी डील को इनकार कर देता है और हाथ ऊपर करके फायरबॉल आसमान में फायर कर देता है, जिससे आसमान में बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर रूडियस भगते हुए किडनैपर्स के पास हमला करने के लिए जाता है जहाँ पे एरिस होती है। फिर रूडियस मैजिक का इस्तेमाल करके एक बुलेट बना के फेंकता है जो कि अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके उसने बनाई होती है। फिर किडनैपर उसको काट देता है अपनी तलवार का इस्तेमाल करके, लेकिन वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है जैसे वो उसको काटता है। इस धुएं के बीच में रूडियस अर्थ मैजिक इस्तेमाल करके किडनैपर पे हमला कर देता है, जिससे किडनैपर एरिस को छोड़ देता है। रूडियस जल्दी से आके एरिस को कैच कर लेता है। फिर दूसरा किडनैपर रूडियस पे हमला करने आता है। फिर रूडियस अचानक से मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को आसमान में लॉन्च कर देता है। जब रूडियस आसमान में होता है तभी वो किडनैपर में 2-3 फायरबॉल फेंकता है, यानी कि 2-3 फायरबॉल से किडनैपर में हमला करता है। रूडियस तभी सोचता है कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी किडनैपर सारी फायरबॉल को काटते हुए अपनी स्वॉर्ड को रूडियस की तरफ फेंकता है। रूडियस को तभी समझ आता है कि नॉर्थ गॉड स्टाइल का मास्टर है। रूडियस को लगता है अब तो वो गया, वो मरने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पे गिलेन जल्दी से आ जाती है और बहुत जल्दी ही उस तलवार को तोड़ के सबको एक बार में मार भी डालती है। और पता लगता है शुरुआत में जो रूडियस ने आसमान में फायरबॉल फेंकी थी उसी की वजह से गिलेन वहाँ तक आ पाई। फिर रूडियस गिलेन को सारी बातें बताता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब घर आ चुके हैं और जिस सर्वेंट ने एरिस को किडनैप कराने की कोशिश की थी उससे गिलेन ने बात के रखा होता है। तभी अंदर से एरिस के फादर आते हैं और वो एरिस की बुरी हालत को देख के कहते हैं आखिर हुआ क्या है तुम्हारे संग। तभी वो सब लोगों को देख के और ये देख के कि वो सर्वेंट बाधा हुआ है सब कुछ समझ जाते हैं। उसके बाद वो गिलेन को कहते हैं कि इसको यहाँ से ले जाओ मेरी नजरों से दूर। उसके बाद रूडियस सोचता है कि मैं फेल हो गया और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी एरिस रूडियस को रोक के कहती है कि तुम मेरे ट्यूटर बन सकते हो और मेरे को एरिस बुला सकते हो। और यहीं पे मोशोको टेंसेई के एपिसोड 5 की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक कमेंट भी डाल देना कैसे लगी आप, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आगे आने वाला नेक्स्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।